अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है जो आपका लास्ट लेक्चर था 18 मई का, हमने उसमें एक्सरसाइज नंबर 4.2 ख़त्म की थी। अब हम आगे मूव ऑन होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 4.3। बट 4.3 जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आपको मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लें। सबसे पहले डेफिनेशन है कि आपके पास सोर्स क्या होते हैं ना। तो इसकी डेफिनेशन है एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडियंट के इरेशनल रेडिकल जो कि जिसका रेशनल क्या हो, रेडियंट हो, इस कार्ड सोर्स, हम उसको क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। हेयर द रेडियंट एंड अंडर रूट ए इस कार्ड आ सूट इफ, इसमें ए बच्चे रजिस्टर है एंड द स्केयर रूट ऑफ एन पावर एन ए के इरेशनल, तो हम इसको क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। तो आपने ये वाली डेफिनेशन अच्छे तरीके से कॉपीज पे लिख लेनी है और याद कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सोर्स। सिमिलरली सोर्स हैव a some irrational factors can be added or subtracted into a single term। कहाँ पे बैठे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, सिंगल टर्म में क्या होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल्स है। एग्जांपल आप लोगों ने घर पे ट्राई करनी होंगी। मैं आपको क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करवाऊँगा। एग्जांपल जितनी भी आपने घर पे ट्राई करनी है। अगर आपको यानी कि इसके टोटल दो ही एग्जांपल है, एक ये दी हुई है और एक नीचे दी हुई है। तो आपने ये दोनों एग्जांपल घर पे ट्राई कर लेनी है। अगर आपको किसी भी एग्जांपल में कोई भी मसला आता है तो आपने अगली पता कर लेना, तो वो मैं आपको प्रॉब्लम क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ सोर्स। We can multiply and divide source of a same order by making use of us following laws of source। तो अगर इसके रूट दोनों पे एक जैसे अंदर एलिमेंट्स डिफरेंट, तो हम दोनों को एक के रूट में लिख लेंगे। इसी तरह हम डिवाइड में भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड विल बी अ सूट ऑफ सेम ऑर्डर। तो जो रिजल्ट आएगा वो सूट्स ऑफ सेम ऑर्डर आएगा। इफ़ सो टू बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड और नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे, दे मस्ट बी रिड्यूस टू द सूट्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमने उनको रिड्यूस करना होगा सूट्स ऑफ सेम ऑर्डर्स में। तो आज जो आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन है कि आपके पास सूट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सूट्स और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सूट्स। ये सारी डेफिनेशन आपने कॉपी पे लिख लेनी है और ये दोनों एग्जांपल आपने सॉर्ट आउट कर लेनी है। अगर आपको बिल फर्स्ट एग्जांपल में कोई भी एग्जांपल समझ नहीं आ रही घर पे ना, तो आपने मुझे कल बताना है, मैं आपको वो एग्जांपल क्लास में भी सॉल्व आउट करवा दूंगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब। जो आज की आपकी एक्सरसाइज है वो आपके पास आज की एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो 4.3 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सूट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपके पास जितने सूट चाहिए हुए आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि जितना सिंपल फॉर्म में हो सकता है आपने कन्वर्ट कर देना है। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि रूट ऑफ 180। सबसे पहले हम इसका फैक्टर बनाएंगे 180 का। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज आपके पास 4.3 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सूट इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ईच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स into the simplest form। पहला आपके पास है 180। मैं 180 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 180 सब छोटे टेबल से 2 पे जा रहा है। 2 19 जार 180, 2 45 जार, 5 टेबल जा रहा है, 5 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो बच्चे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपके पास ये स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट इसकी
पावर क्या होती है 1/2 होती है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट के बाद 3 लिखा हुआ है तो इसकी पावर क्या होगी 1/3 होगी। इसी तरह स्क्वायर रूट के बाद अगर 4 लिखा है तो इसकी पावर क्या होगी 1/4 होगी। इसमें जैसे सिंपल स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर क्या 1/2 है। तो देखें सबसे पहले इधर 2 का स्क्वायर बन रहा है मल्टीप्लाई बाई 5 और इधर 3 का क्या बन रहा है स्क्वायर बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर रूट से कट गया और 3 का स्क्वायर रूट से कट गया। तो 2 और 3 आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। तो 2 3 क्या हो गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो गया बच्चे आपके पास सोल्यूशन आ गया इसके पार्ट 1 का। ये था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट मूव होते हैं इसके सेकेंड पार्ट की जानिब। तो इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है ये बच्चे 3 साइड पे है। ये बच्चे आपने ध्यान रखना है ये जो 3 लिखा हुआ है ये साइड पे लिखा हुआ है। अगर ये इसकी पावर होता 3 तो ऐसे 3 लिखा होता ना इस फॉर्म लिखा होता। अब देखें इधर 3 साइड पे तो इसका स्क्वायर रूट 2 ही यानी कि स्क्वायर की पावर 1/2 ही है। तो आपने 1/3 नहीं समझी 1/2 ही समझी। जिस तरह अगर इस फॉर्म लिखा होगा यानी कि इसके रूट के ऊपर लिखा होगा तो इसकी पावर क्या होगी 1/3 होगी। अब देखें इसके रूट के ऊपर नहीं इसको साइड पे लिखा हुआ है ना तो इसके रूट पावर क्या है 1/2 ही है। अंदर क्या है 162 तो 162 के आप फैक्टर्स बना लें 2 से 2 8 जार 2 1 जार। अब 3 का टेबल जा रहा है 3 27 जार अगैन 3 का जा रहा है 3 9 जार अगैन 3 का जा रहा है 3 3 जार और 3 1 जार। ठीक है बच्चे ये आपके पास हो गया। थ्री स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो दो दो का आप क्या बना लो पेयर बना लो। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इसके रूट से कट इसके रूट से कट गया 3 3 क्या हो गया 9 हो गया। तो 9 बाहर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 3 9 क्या होगा 27 स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या गया आपके पास सोल्यूशन आ गया इसके सेकंड पार्ट का। बच्चे अगर किसी बच्चे को फर्स्ट 2 क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं समझे तो वो पता कर सकता है। अब हम मूव होने लगे इसके थर्ड क्वेश्चन की जानिब। तो इसका थर्ड क्वेश्चन आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 4 इसके क्यूब रूट ऑफ 128। अब देखें अब ये क्यूब रूट है ना क्योंकि उधर जो 3 आया हुआ है वो इसके रूट के ऊपर आया हुआ है। तो इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। तो हम इसको अगले पेज पे सॉल्व। तो आपके पास सॉल्यूशन है इसका 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। तो पहले 128 के मैं साइड पे फैक्टर्स बना लेता हूँ। अब आपको पता है कि 128 पर सबसे छोटा टेबल आपके पास क्या जा रहा है 2 जा रहा है। तो 2 का टेबल ले जाएं 2 6 जार 2 4 जार 2 32 जार 2 16 जार 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि आप 2 7 टाइम्स कितना होता है 2 की पावर 7 इज इक्वल क्या होता है 128। तो इसको लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बच्चे आपने बात हो से देखनी है कि बाहर क्या था क्यूब रूट था। तो आपने इधर 3 फैक्टर बनाते हैं अगर स्क्वायर रूट हो तो आप 2 के फैक्टर बना के इसके रूट से कैंसिल आउट कर लेते हैं और क्यूब रूट के लिए आप 3 फैक्टर बना के इसके रूट से क्या क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। तो फर्स्ट 3 का एक फैक्टर बन गया सेकंड 3 का एक फैक्टर बन गया और 2 क्या रह गया अकेला रह गया। तो क्या गया पास 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्यूब रूट कट गया 2 2 इधर क्या हो गया आपके पास 4 हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4 बार क्या आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब रूट ऑफ 2। तो 2 2 इधर क्या हो गया आपके पास 4 हो गया। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्यूब रूट ऑफ 2 तो 4 4 से कैंसिल आउट हो गया 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड था यानी कि पार्ट थर्ड था। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। अब फोर्थ पार्ट थोड़ा और डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 3 पार्ट्स क्योंकि उसमें 5 का रूट आ गया 96 x6 y7 और z
8। अब ये आपके पास आ गया तो हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अगर बच्चे देखा जाए तो क्या आपके पास 96 है। सबसे पहले मैं 96 के रूट्स बना लेता हूँ। 96 क्या बनता है 2 से, 2 4 जार 8, एक बच्चा 2 8 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 12 जार 2 6 जार 2 3 जार और 3 1 जार। तो 5 की 2 की पावर कितनी बन रही है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बन रही है और साथ क्या बन रहा है 3 बन रहा है। तो अब ये पावर रूट 5 है तो हमने पावर 5 बनानी थी जो कि आपके पास कन्फर्म आ गया। 2 की पावर 5 आ गया आपके पास, मल्टीपल पे 3 आ गया। अगर मैं x देखूँ तो एक x अगर मैं अकेला लिखूँ और x पावर 5 लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि x पावर 6 है। जब भी हमें याद रखिएगा अगर यूँ पावर लिखी है 5 x पावर 6, यानी कि अगर नीचे दोनों बेसिस सेम पावर्स क्या हो रही हैं, दोनों आपस में क्या हो जाती होती हैं, प्लस हो जाती होती हैं। इसी तरह मैंने सेम इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने 1 पावर इसकी अलग कर दी, 5 पावर क्या कर दी मैंने अलग कर ली, क्योंकि बर में जो क्यूब जो रूट है वो 5 का है। तो सेकेंड टर्म इसी तरह y का कर लें तो क्या आप क्या कर लेंगे y की पावर 5 और y का स्क्वायर, z की पावर 5 और z का क्यूब। तो आपके पास जितनी 5 की पावर है आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लें, बाकी सबको दूसरी ब्रैकेट में लिख लें। तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5 है, x की पावर y की पावर और z की पावर क्या होगी, इन सब का क्या होगी 5 होगी, जो कि 5 के रूट से कट जाएगी। बाकी पीछे क्या रह जाएगा 3 इंटू एक्स पावर 1, y की पावर 2 और z की पावर 3। अब आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, बाय रूट 5 था तो जितनी भी यहाँ पे 5 फिर पावर थी मैंने उनको क्या लिखा एक ही ब्रैकेट में लिख के पावर क्या कर ली 5 कर ली। यानी कि इसका मतलब ये 5 2 की पावर भी 5 है, x की पावर भी 5 है, y की पावर 5 है और z की पावर क्या भी है 5 है। तो ये 5 का रूट 5 के रूट से कट गया तो पास बाहर क्या आ गया 2xyz रूट ऑफ 5 3 इंटू x1 वाई स्केयर और z क्यूब। आपके पास क्या क्या सोल्यूशन आ गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। आज हम जैसे इसके जी बाद क्या क्वेश्चन आपका बोलें आप ये बात बोलें सर एक दफ़ा दोबारा समझा दें, सही समझ नहीं आया। ठीक है हमाद आपका क्या इशू है। ये जो भी पार्ट कराया है यही वाला दोबारा करा दो। ठीक है बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है 96 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने 96 के फैक्टर्स बनाते हैं। देखें 2 48 ज़ार 96, 2 24 ज़ार 48, 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब देखें बाहर क्या रूट है 5 है ना, तो आपने इनको 5 के पावर्स में लिखना है ताकि आपके पास जो पावर हो वो रूट से कैंसिल आउट होके रूट के बाहर आ जाए। अब देखें यहाँ पे 2 पावर 5 बन गया डॉट 3। अब मैंने नेक्स्ट देखा कि x पावर के 6 है। अगर मैं x पावर 1 प्लस 5 लिखूँ तो लिख सकता हूँ जैसे मैंने इधर आपको सिखाया था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, और अगर बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों, अगर बेसिस डिवाइड हो रही होंगी तो पावर माइनस हो जाएंगी। ये भी आपने बात माइंड पे रखनी है कि जब भी बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड होंगी, अगर डिवाइड हो रही हो तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो मैंने इसको लिख दिया x पावर 1 और x पावर 5 लिख लिया। इसी तरह ये y 7 था, मैंने इसको लिख लिया y की पावर 5 और y की पावर 2। इसी तरह z 8 था, मैंने इसको लिख लिया z की पावर 3 और z की पावर 5। देन मैंने क्या किया कि जिनकी भी पावर 5 थे उनको मैंने एक साइड पे लिख लिया और उनकी पावर क्या कर दी 5 कर दी, और बाकी जो अनलाइक टर्म्स मैंने उसको दूसरी साइड पे लिख लिया। अब 5 पावर 5 के रूट से कैंसिल आउट हो गई, ये सारी वैल्यू क्या आ गई बाहर आ गई 2xyz 5 के रूट ऑफ 3x1 वाई स्केयर और z क्यूब का आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जाने। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपने सिंप्लीफाई करना है। इसकी बेटा 5 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट मैं आपको क्लास में करवा दूंगा, यानी कि 1 3 4 और 5। सेकंड पार्ट में आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगा, क्योंकि वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो हम उसको करवा देंगे, यानी कि कल मैं क्लास में गैर रिपीट करवा दूंगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका सिंप्लीफाई इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर बच्चे मैं लिखूँ, अब देखें यहाँ पे 18 लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं 18 को लिख दूँ ब्रैकेट में, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 18 होता है। तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 को अलग अलग लिख सकता हूँ। तो मैंने अलग अलग लिख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप इसको लिख लें, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 से कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चे आपने क्या करना है, नीचे जो फॉर्म लिखी होगी ना, आपने ऊपर कुछ फॉर्म कन्वर्ट कर लेने हैं। अब देखें, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, तो मैंने 18 को लिख लिया कि 3 6 ज़र क्या होता है, 18 होता है। तो अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था और अंदर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या रह गया, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कि नोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 6 रह गया और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह गया। तो मैंने 6 को क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 को मैंने अलग लिख लिया और 3 को अलग लिख लिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर रूट 3 क्या आ गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। सेकेंड पार्ट आप लोगों ने घर से करना है। थर्ड पार्ट में अभी आपके इस क्लास में ट्राई करवाता हूँ। थर्ड पार्ट है आपके इसका 5 रूट ऑफ 243 x 5 y 10 z 15। तो 243 को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3 से 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3 27 ज़ार 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर क्या बन रही है, 5 बन रही है। अब बच्चे मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसी तरह लिख लेता हूँ, यानी कि पावर लिख लेता हूँ। 3 की पावर 5 बन रही है, x की पावर 5 बन रही है, y की पावर 10 बन रही है, z की पावर क्या रह गई, 15 रह गई है, की पावर 1/5 रह गई। अब 1/5 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और z की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब देखें 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू एक्स। अब देखो 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10, वाई का 2 रह गया और इसी तरह 5 1 ज़ार 5 5 3 ज़ार 15, तो जी क्या रह गया, 3 रह गया। आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया इसके थर्ड पार्ट का। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जाने, वो सॉल्व आउट करते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट आपके पास दिया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब रूट ऑफ 125। तो सबसे पहले आप देखें 125 से सबसे छोटा टेबल क्या जा रहा है, 5 जा रहा है, तो उसी से हम इसको फैक्टर बना लेते हैं। 5 ज़ार 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार, तो 5 क्या हो गया, क्यूब हो गया। 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 3, अब 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। 4 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो 5 4 क्या गया आपके पास सोल्यूशन आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 का सॉरी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट 5 रह गया, तो हम वो सॉल्व आउट करते हैं। तो इसी तरह आपकी ये वाली एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फर्स्ट 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इसका जो 5 पार्ट है, 5 पार्ट्स 21 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आप यहाँ यूँ लिखा हुआ था 18, तो मैंने इसको लिख लिया था 6 मल्टीप्लाई बाई 3 और मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया था। इसी तरह अब देखें, अब इधर अलग अलग लिखे हुए, तो मैं इसको एक के रूट में लिख सकता हूँ। तो आप लिख लें मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 7 3 क्या होगा, 21 होगा। 21 मल्टीप्लाई बाई 21, अब मैं इन दोनों को भी एक्स के रूट में लिख सकता हूँ। तो क्या होगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 21 का क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के रूट से कट गया, 21 क्या गया आपके पास, सोल्यूशन आ गया। ये थे आपके पास इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो सॉल्व आउट करेंगे। उससे पहले जो आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके पास जो फर्स्ट एग्जांपल थी वो
क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2 में से थी तो नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 3 में से है, तो आपने वो अभी फ़िलहाल सॉल्व नहीं करनी। आपने फ़िलहाल एग्जांपल जो 2 है यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने सॉल्व आउट करना है। आज का जो आपके पास होमवर्क है इसका एग्जांपल यानी कि सिंपलीफाई एंड एक्सप्रेस द आंसर इन द सिमिलर फॉर्म में, यानी कि इसके ये अगर मैं इसको एग्जांपल 1 का नाम दूं और इसको 2 का दूं तो आपने एग्जांपल 2 घर से सॉल्व आउट करनी है, एग्जांपल 1 फिलहाल सॉल्व नहीं करनी। एग्जांपल 1 आपको मैं कल दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगा। अब मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर तरफ आता हूँ, यानी कि जिस बच्चे को जहाँ जहाँ पे जो जो प्रॉब्लम हुई है वो अभी मुझे वो अगैन बताएगा ताकि मैं उसको अगैन उसको सॉल्व आउट कर दूँ।